नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हूँ। आज हम कौन सी कक्षा लेंगे? आज हम कक्षा चौथी। कौन सी कक्षा लेंगे? चौथी। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो बच्चों? चौथी कक्षा में। कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। वेरी गुड बच्चों। अब आज हम इकाई कौन सी चल रही है हमें? इकाई पहली चल रही है, जिसका नाम है नई राह, और उसके प्रश्न 26 से 30 हम लेंगे। तो हमने आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगले क्लास में हमने क्या सीखा उसकी थोड़ी बातचीत कर लेंगे। करना है बातचीत कि हमने क्या क्या सीखा, क्या नहीं। मैं इसलिए बच्चों एक बार उसकी बात कर रही हूँ ताकि कई बच्चे ऐसे हैं जिसने अगला वीडियो नहीं देखा है, उसे याद नहीं रहा है। इसलिए मैं एक बार आपको भी याद रह जाए और एक बार जिसने नहीं देखा है उसको भी याद रह जाए, और जिसने देखा है उसका पुनरावर्तन अच्छी तरह से हो जाए। तो उसकी थोड़ी पहले बच्चों बातचीत कर लेंगे। तो हमने अगले क्लास में हिंदी नामों के सामने गुजराती नाम लिखे, कोष्टक में से ढूंढकर गुजराती नाम लिखिए। फिर उसमें फल के नाम, सब्जी के नाम, पक्षी के नाम, प्राणी के नाम आदि नाम थे ना? हमने अच्छी तरह से ढूंढा था, उसका गुजराती में अर्थ भी निकाला था। अब और दूसरा है पक्षी का नाम चुनकर खाली जगह पूर्ण कीजिए। आपको 5 थी खाली जगह या 6 थी? कितनी थी? 6 थी। कितनी खाली जगह थी? 6 खाली जगह थी। वह अच्छी तरह से मैंने उसके उत्तर नहीं लिखे थे ना, मैंने सिर्फ आपको समझाया था। तो मुझे आशा है कि सभी बच्चों ने वह अपनी हिंदी की द्वितीय सत्र की जो स्वाप होती है उसमें पेंसिल से अच्छे अक्षरों में लिख लिया होगा ना? अब हम आगे के प्रश्न देखते। इसमें कोष्टक हिंदी नाम चुनकर गुजराती नाम लिखे, तो उसमें बच्चों अधिकतर पेशेवर के नाम थे ना? और हमारा आखिरी प्रश्न था, उसमें हिंदी फलों के नाम के चित्र थे। तो आपको मैंने कहा था कि इसमें अच्छी तरह से आपको रंग भरना है, और मैंने फलों का परिचय तो आपको इस वीडियो में दे दिया था ना? और नीचे 5 लाइनिंग थी, उसमें आपको फल के नाम लिखने थे और कलर पूरने थे। तो मुझे आशा है कि सभी बच्चों ने जो अगले क्लास में जो भी मैंने सिखाया था वह सभी गृह कार्य है वह अच्छी तरह से कर लिया होगा ना? अब आगे नया सीखना है ना बच्चों? तो चलो हम सीखते। आज हम बच्चों क्या सीखेंगे? तो आज हम प्रश्न 26 से 30 तक प्रश्न सीखेंगे। सीखना है ना? तो चलो शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न 26वां प्रश्न है, उसमें लिखा है कि चित्र में
सब्जी पहचान कर उनके नाम लिखिए। किसमें है? चित्र में। किसके नाम है? सब्जी के नाम। हमने पहले जो वीडियोस में थे इसमें किसके नाम थे? फल के नाम थे। और अभी सब्जी के नाम है। तो आपको इसमें रंग भरना है। रंग भी बच्चों अच्छी तरह से भरना है। और कई बच्चे जो रंग की एक्टिविटी से हम कराते तो उसमें कैसे रंग भरते? जो चित्र है, चित्र उसके अंदर की लाइनिंग में ही होना चाहिए। कई बच्चे ऐसे करते हैं, कलर फटाफट से पोत डालते हैं और कलर है वह बाहर हो जाता है। ऐसा नहीं करने का, सिर्फ चित्र के अंदर ही कलर रहना चाहिए, तो ही आपको चित्र अच्छी तरह से कलर भरना आएगा। तो करेंगे ना एक्टिविटीज। तो हम पहले सब्जियों का परिचय लेते हैं, फिर आपको उसके उत्तर घर पे लिखने हैं। मैं आपको कौन सी सब्जी को क्या कहते हैं वह मैं आपको समझा दूंगी। मैंने यहाँ पर उत्तर इसलिए नहीं लिखे हैं कि कई बच्चे ऐसी एक्टिविटीज भी देख देख कर करते, उसे सब्जियों और फलों के नाम भी नहीं आते। तो अभी आपको ये वीडियो से बच्चों ध्यान से देखना होगा कि मैंने किस सब्जी का नाम क्या लिया है और क्या लिखना है, वह आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। रखेंगे ना? तो अभी क्या करना है? आपको ध्यान रखना है और ध्यान से क्या करना है? फिर सुनना है। क्या करना है? सुनना है। मैंने इसलिए उत्तर बच्चों यहाँ पर नहीं लिखे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने कर्सर किस प्रकार डालूंगी उस सब्जी का परिचय मैं दूंगी। ये सब्जी का नाम है मूली? नहीं, इसका नाम है मिर्च, तीखी मिर्च। तीखी मिर्च कहते हैं, शिमला मिर्च कहते हैं। मिर्च के भी रंग दो प्रकार के, एक हरी प्रकार की है और लाल प्रकार की। जो कच्चे होते हैं वह किसके रहता है? हरा। और जब मिर्च है वह पक जाए तो उसका जो रंग है बच्चों वह लाल हो जाता है। तो यह क्या कहेंगे? मिर्च, मिर्ची, मिर्ची कहेंगे, मिर्च नहीं। मिर्च उसे जो सूख जाए, जो पाउडर बनता है तब हम मिर्च कहेंगे। अभी क्या कहेंगे? मिर्च कहेंगे या मिर्ची? तो यहाँ पर आपको मिर्ची लिखना है। क्या लिखना है? मिर्ची, मिर्च नहीं लिखना है। मिर्च में यही है कि जो मिर्च है हरी है वो सूख जाती है, जब उसका पाउडर हो जाता है तब मिर्च बोला जाता है। तो अभी हम क्या उसके लिखेंगे? मिर्ची। क्या लिखेंगे? मिर्ची। और यहाँ पर देखिए गोल है और यहाँ पर देखिए उसके ऊपर ऐसे रंग नहीं दिया है लेकिन इसकी डंडिया। तो इसे क्या कहेंगे? सब्जियों में गोल गोल कौन सी आती है? सोचो सोचो, सोचना है आपको बच्चों। तो सब्जियों में गोल टमाटर ही होता है ना। तो इस यहाँ पर दूसरी जो अंक है उसमें आपको बच्चों टमाटर इस तरह लिखना है। क्या लिखना है? यहाँ पर बच्चों आपको टमाटर लिखना है। लिखेंगे ना? अब हम तीसरे की तरफ आगे बढ़ते। तीसरी सब्जी सभी को मालूम होती है, मालूम है ना?
कौन सी सब्जी है? बैगन। कौन सी सब्जी है बच्चों? बैगन। जो बैगन है बच्चों, वह ठंडी की जो सीजन होती है उसमें अधिकतर उसकी जातें देखने को मिलते हैं। बड़े बैगन, छोटे बैगन इस प्रकार देखने को मिलते हैं ना। वह ठंडी के सीजन में अधिकतर उसका उत्पादन होता है। पूरे साल में उत्पादन तो होता है, लेकिन ठंडी की जो सीजन है उसमें अधिकतर बैगन है वह देखने को मिलते हैं। अब जब मार्केट में जाओगे मम्मी के साथ, तब आप जरूर देखोगे ना। तो अब हम यहाँ पर तीसरे में क्या लिखेंगे? बैगन। क्या लिखेंगे? बैगन। और चौथे में यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? लंबा लंबा है, उसे क्या कहेंगे? लौकी। क्या कहेंगे? लौकी। लौकी को गुजराती में क्या कहेंगे? दूधी। क्या कहेंगे? दूधी। अब हम यहाँ पर लौकी लिखेंगे और यहाँ पर देखिए, ये सब्जी देखिए, इस प्रकार लाइनिंग है। यह सब्जी तो सभी को मालूम होगी ना। कई बच्चों को यह सब्जी, अधिकतर कई बच्चे ऐसे हैं जो यह सब्जी उससे बहुत प्रिय है। मम्मी को कहते हैं मुझे भिंडी की सब्जी ही आज खानी है, तो मुझे भिंडी की सब्जी पका के दो ना। कहते हो ना, बहुत पसंद है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? भिंडी। और यहाँ पर देखिए, आलू का है वह इस प्रकार आकार है, तो यहाँ पर आखिरी में आलू लिखना है आपको। लिखोगे ना। और सभी सब्जियों का परिचय मैंने करवा दिया है, सभी बच्चों को करवा दिया है ना। अभी क्या करना है आपको? एक बार मैं कहती हूँ और आपको घर पर लिखना है और रंग भरना है। भरोगे ना? चलो एक बार मुझे उसका परिचय दे दो। यहाँ पर पहला में मिर्ची लिखनी है, दूसरे में टमाटर लिखना है, तीसरे में बैगन लिखना है, चौथे में लौकी लिखना है, पांचवे में भिंडी लिखनी है और आखिरी में आलू लिखना है। तो सभी बच्चों ने जो 26वां प्रश्न है वह समझ लिया होगा ना। आप करोगे ना, आपको करना ही। अब हम आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह है हमारा 27वां प्रश्न, जिसमें कोष्टक से उचित वाक्य चुनकर चित्र के नीचे क्या करनी है? खाली जगह पूर्ण करनी है। खाली जगह नहीं, लेकिन जो लाइनिंग दी गई है यहाँ पर बच्चों, वहाँ पर आपको पेंसिल से लाइनिंग के ऊपर लिखना है। कई बच्चे पूछते हैं कि लाइन के इधर नहीं, इधर लिखना है। जिस तरह मैं कर्सर आपको दे रही हूँ उस प्रकार जो यहाँ पर लिखना है। यहाँ बीच में नहीं, यहाँ पर लाइनिंग के ऊपर अक्षर निकाल कर अच्छे अक्षरों में लिखना है। लिखोगे ना? चलो अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कोष्टक में जो
पक्षी है, पालतू पक्षी, प्राणी आदि के नाम यहाँ पर बच्चों दिए हुए, नाम नहीं तो क्या दिया हुआ है? चित्र। टीचर यहाँ पर तो नाम नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ चित्र है। यहाँ पर 6 चित्र है बच्चों, यह पालतू प्राणी पक्षियों आदि के यहाँ पर नाम दिए हुए। तो वह कौन सा कार्य यानी कि वह किस प्रकार करते हैं? शेर किस प्रकार आवाज निकालता है? तो सभी पालतू और पशुओं के आवाज किस प्रकार करते हैं वह यहाँ पर आपको यहाँ अच्छी तरह से लिखना। अभी क्या करूँगी मैं? परिचय दूंगी कि यह पशु यह इस प्रकार बोलता है, यह पशु पक्षी इस प्रकार करता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है। ऊपर यहाँ पर कोष्टक में उसके उत्तर तो दिए हुए ना। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला है, उसमें दिया हुआ है कौन सा चित्र दिया हुआ है? कुत्ते का। किसका चित्र है? कुत्ते का। तो कुत्ता है, आपको तो पता है, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में कुत्ते को आपने देखा होगा ना। और उसकी आवाज से भी आप वाकिफ है ना कि किस प्रकार बोलता है। तो किस प्रकार बोलता है? म्याऊ म्याऊ करता है? नहीं। डराता है? नहीं। तो क्या करता है? भौंकता है। मैं भौंकता हूँ। तो यहाँ पर उसका जो आवाज है वहाँ पर लिखना है। तो मैं भौंकता हूँ, उसका चित्र दिया हुआ है और यहाँ पर आपको क्या लिखना है? मैं भौंकता हूँ। यह कुत्ते का चित्र दिया हुआ है और आपको क्या लिखना है? मैं भौंकता हूँ। और अब दूसरे चित्र की ओर आगे बढ़ेंगे। दूसरा चित्र है हाथी का। हाथी का है ना। तो हाथी क्या करता है? म्याऊ म्याऊ करता है? नहीं। तो क्या करता है? भौंकता है? नहीं। तो क्या करता है हाथी? चिकड़ाता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? मैं चिकाड़ता हूँ। जब आप बच्चों प्राणी संग्रहालय में, बड़े जंगल में ऐसे घूमने जाओगे तब हाथी का आप देखोगे तो उसकी आवाज़ सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि हाथी है वह अक्सर चिकड़ाता है। अब हम तीसरे चित्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा चित्र किसका है? शेर का। किसका चित्र है? शेर का। शेर क्या करता है? भौंकता है? नहीं। क्या करता है? शेर की नीचे आपको लिखना है मैं दहाड़ता हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि मैं दहाड़ता हूँ। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? मैं दहाड़ता हूँ। अब हम चौथे चित्र की ओर आगे बढ़ेंगे। चौथा चित्र किसका है? मेढक का। मेढक क्या करता है? तो यहाँ पर लिखना है मैं टराता हूँ। टराता हूँ लिखना है। और अब हम अगले चित्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगले चित्र में
क्या दिखाई दे रहे हैं? बिल्ली। बिल्ली का चित्र है ना। तो बिल्ली कौन सा आवाज करती है? तो आपको पता ही होगा, आपके घर पे आजू बाजू में आपने यह देखी होगी, देखेंगे ना, उसका आवाज भी आपने अच्छी तरह से सुना होगा ना। तो यहाँ पर नीचे लाइन के नीचे आपको लिखना है कि मैं म्याऊं म्याऊं करती हूँ। इस प्रकार लिखना है, मैं म्याऊं म्याऊं करती हूँ। तो इस प्रकार यहाँ पर आखिरी चित्र है, इसमें किसका है आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर लिखना है कि मैं मिमियाती हूँ, मैं मिमियाती हूँ। तो यहाँ पर पहले क्या लिखना है? मैं भौंकता हूँ, मैं चिगड़ाता हूँ, मैं दहाड़ता हूँ, मैं डराता हूँ, मैं म्याऊं म्याऊं करती हूँ और मैं आखिरी में मिमियाती हूँ। और यह प्रश्न 27 का है, वह अच्छी तरह से सीख लिया होगा। अब हम आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह है वह पूर्ण कीजिए। यहाँ पर बच्चों आपको खाली जगह दी गई है और कोष्टक में उत्तर तो दिए हुए, तो आपको मैं अभी समझा देती हूँ और आपको ध्यान से सुनना है, फिर आप घर पर शांति से लिखने का। यहाँ पर अभी क्या करना है? सुनना है शांति से कि कौन सी खाली जगह में कौन सा उत्तर आएगा। तो यहाँ पर पहला खाली जगह हम शुरुआत करते हैं। खाली जगह हिनहिनाता है। तो कौन हिनहिनाता है बच्चों? तो यहाँ पर क्या लिखोगे? घोड़ा। क्या लिखोगे? घोड़ा। घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है। अब हम दूसरी खाली जगह की ओर बढ़ते हैं। खाली जगह बलबलाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? गीदड़। क्या लिखेंगे? यहाँ पर गीदड़ लिखेंगे। बलबलाता है तो यहाँ पर गीदड़ लिखेंगे। और यहाँ पर गुर्राता है तो गुर्राता कौन है? जंगल का राजा बाघ। तो यहाँ पर बाघ। और चौथा है फुफराकार करता है। तो कौन करता है? सांप। सांप ही है ना। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते। खो खो करता है। तो यह कौन करता है? ऊंट। यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऊंट। अब हम आगे की खाली जगह की ओर बढ़ते हैं। खाली जगह हुआ हुआ करता है। हुआ हुआ कौन करता है? बंदर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बंदर लिखेंगे। और साथ में खाली जगह है। टाई टाई करता है तो कौन करता है? तोता। यहाँ पर क्या लिखना है आपको? तोता। और आठवीं खाली जगह है रंभाती है तो यहाँ पर गाय लिखना है। तो सभी बच्चों को समझ में आ चुका होगा ना। मैंने कौन सी खाली जगह में क्या उत्तर बोला। अब आपको क्या करना है बच्चों कि एक बार और सुनना है,
जिस बच्चों को याद नहीं रहता वह जिस प्रकार हिनहिनाता है तो घोड़ा, तो यहाँ पर एक लिखने का। इस प्रकार मैं वीडियो में देख कर आपको याद नहीं रहता तो यहाँ पर एक लिख लिया, फिर आपने को घर पर शांति से लिखना है। तो फिर से मैं एक बार बोलूंगी, हिनहिनाता है तो यहाँ पर घोड़ा। दूसरी खाली जगह में लिखना है गीदड़। बलबलाता है तो यहाँ पर गीदड़। तीसरी खाली जगह में गुर्राता है तो कौन करता है? बाघ। चौथी खाली जगह में फुफकारता है तो यहाँ पर सांप। यहाँ पर आपको खो खो करता है, यहाँ पर ऊंट, और हुआ हुआ करता है बंदर, और सातवें में तोता, और आठवें में गाय लिखना है। क्या लिखना है? गाय। 28वां प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद रह चुका होगा। अब हम आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि नीचे दिए गए शब्द कोष्ठक से ढूंढकर घेरा बनाइए और खाली जगह में लिखिए। यहाँ पर बच्चों आपको कोष्ठक तो दिया ही हुआ है, उत्तर भी दिए हुए। आपको सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पर इस प्रकार, उदाहरण के तौर पर पहला है तोता, तो इस प्रकार आपको लाइनिंग करनी है ना। अभी आपको मैं समझा देती हूँ, आपको नहीं आता तो मैं एक बार और उत्तर के साथ वीडियो भेजूंगी तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उत्तर के साथ मैं भेजूंगी, अभी आपको समझना है, फिर आपको नहीं आएगा तो मैं एक और वीडियो बना लूँगी। यहाँ पर देखिए तोता, तो आपको पेंसिल से यहाँ पहले इस प्रकार लाइनिंग करनी है और नीचे जो रेखा है उसमें पहले तोता लिखना है। फिर हम दूसरा ढूंढेंगे पपीता, तो पपीता आपको ढूंढना है। पपीता कहाँ है? तो पपीता यहाँ है, तो नीचे पपीता लिखना है। तीसरा है पतंग। पतंग है ना, तो पतंग कहाँ मिलेगा आपको? आपको ढूंढना है अच्छी तरह से पतंग, तो पतंग यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर ढूंढकर नीचे लिखना है। चौथा है भालू, तो भालू कहाँ है? भालू यहाँ है, तो नीचे भालू लिखना होगा। इसी प्रकार चूहा, चूहा है ना, तो चूहा ढूंढना होगा, तो चूहा कहाँ हम ढूंढेंगे? चूहा यहाँ है, ढूंढ लिया है ना, तो आपको यहाँ लाइनिंग करनी होगी और नीचे चूहा लिखना होगा। फिर है हाथी, तो हाथी हमने ढूंढना होगा। हाथी चूहा के इस प्रकार बाजू में ही है, तो नीचे हाथी लिखना है। उसी प्रकार ठठेरा है ना, ठठेरा, तो ठठेरा हम क्या ढूंढेंगे? ढूंढना है बच्चों आपको। ठठेरा कई बच्चों को नहीं मिल रहा, मिल गया। यहाँ पर ठठेरा लिखा है ना, तो ये नीचे लिखना है, यह है सपेरा, तो सपेरा भी ढूंढना है आपको, अच्छी तरह से ढूंढना है। सपेरा मिल गया ना, तो नीचे लिखना है। फिर है बेल, तो बेल कहाँ है? बेल,
उसी प्रकार कमल, तो कमल यहाँ पर है। ओखली, तो ओखली यहाँ पर देखिए, ओखली। मूली, तो यहाँ पर मूली है। फिर है मछली, तो यहाँ पर आपको ढूंढनी है मछली। फिर है इमली, तो आपको पहले ई ढूंढना है, इमली। फिर है अनार, तो पहले आपको अ ढूंढना है, अनार। इसी प्रकार गाजर, तो आपको गा ढूंढना है। क्या ढूंढना है? मिल गया या नहीं? गाजर। और मोर, तो आपको मोर ढूंढना है। मिल गया मोर। और आखिरी में घर, तो घर यहाँ पर। तो इस तरह नीचे लाइन पर आपको लिखना है। लिखोगे ना? आपको नहीं आएगा तो मैं एक और वीडियोस बना दूंगी। और आखिरी में किसी एक सब्जी और एक फल का चित्र बनाकर उसके नीचे उसका हिंदी नाम लिखिए। आपको यहाँ पर कोई भी एक सब्जी का चित्र ड्रॉ करना है और एक फल का चित्र ड्रॉ करना है अच्छी तरह से, और उसमें नीचे नाम लिखने हैं। तो हमारी जो पहली इकाई है वह पूर्ण हो चुकी होगी और सभी बच्चों ने समझ लिया होगा और सीख लिया होगा। आपको उत्तर नहीं आते तो मैं आपको एक और वीडियोस बनाकर भेजूंगी। तो सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।